जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट आप कितना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में ऑफर आता है तो लोग सोचते हैं मैं यहाँ भी खुलवा लूँ वहाँ भी खुलवा लूँ। तो आप कितना मैक्सिमम कितना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सेविंग और करेंट अकाउंट आप जितना चाहे उतना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसके अंदर बेनिफिट भी है या लॉस भी है, तो मैं दोनों चीज बात करूंगा। बेनिफिट क्या है सेविंग अकाउंट ज़्यादा खुलवाने का, करेंट अकाउंट ज़्यादा खुलवाने का, और इसके अंदर आपको लॉस क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको जितना सेविंग और करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं खुलवा सकते हैं। जो बैंक आपको अच्छा लगता है उसके अंदर आप खुलवा सकते हैं। जहां आपको सर्विस बेटर लगता है वहां खुलवा सकते हैं। मल्टीपल बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आरबीआई केवल यही कहता है कि अकाउंट के अंदर आप किसी तरह के गलत ट्रांजेक्शन न करें। इस आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें कोई कंसर्न नहीं है, बस गलत ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बेनिफिट की। अगर आप मल्टीपल आपके पास सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है तो उसके अंदर बहुत सारा बेनिफिट है। बेनिफिट में आप देखें तो कभी भी किसी भी बैंक का ब्रांच का अगर सर्वर डाउन है तो आप दूसरे बैंक से आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें आपको उस बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी, तो कहीं भी जाके आप सर्विस ले सकते हैं। उसके बाद क्या रिस्क नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बैंक में खाता है, वो बैंक में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो दूसरे बैंक में अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसा आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 10 लाख रुपया 5 बैंकों में अकाउंट है, 2-2 लाख डाल करके आप छोड़ सकते हैं कि भैया कहीं से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, DICG का जो पॉलिसी है उसमें आप फिट आ सकते हैं, क्योंकि DICG कहता है कि अगर कोई बैंक अगर करप्ट हो जाता है, किसी प्रॉब्लम आता है तो 5 लाख का आपका इंश्योरेंस भी है। तो ये सारा कुछ आपको बेनिफिट है कि सारा का सारा। उसके बाद क्या और बेनिफिट क्या है, बहुत सारे बैंकों का आज के में ऑफर चलता होता है। आप देखते हो शॉपिंग साइट पे कि भाई इस बैंक का 5% है, ICICI बैंक का 10% है, HDFC बैंक का 10%, EU का डिस्काउंट है। तो इस कंडीशन में आप बेनिफिट्स भी ले सकते हैं आप डिस्काउंट्स का। तो बहुत सारा इसके अंदर में ऑफर है कि जब भी जिस बैंक से आपको लगे बेटर आपको सर्विस मिल रहा है उस बैंक के साथ आप मल्टीपल खाता का आप बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आप देखें लॉस की हम जहाँ तक बात करें तो आप जितने बैंकों में खाता खुलवाएंगे आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको FDs में या कहीं इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा आपको उसमें मेंटेन करने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा लॉस क्या है, एक्सपेंसेस। आप सारा का सारा ट्रैकिंग में थोड़ा सा कंसर्न होता है कि मल्टीपल बैंकों में आपके पास पैसा है तो किस बैंक से कितना पैसा खर्चा होता है, वो एक्सपेंस का थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाता है। उसके बाद क्या हो, ट्रैकिंग करने का, आप ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए थोड़ा सा आपको सारे बैंकों का देखना पड़ेगा एक एक करके। एक बैंक में खाता है, 2 बैंक में है तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल बैंक में खाता है तो थोड़ा ट्रैकिंग में इशू होता है, आपको सारे बैंक का आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ है मल्टीपल अकाउंट्स में। तो आप देख सकते हैं खाता खुलवाने का आप किसी भी बैंक में कितना भी खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंकों में जीरो बैलेंस फैसिलिटी देखे। EU में जीरो बैलेंस का है, कोटक में जीरो का चल रहा है, ICICI बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, HDFC बैंक का बहुत बेटर अकाउंट्स है, FD का आजकल नए बैंक को आ रहा है उसमें FD का रेट ज़्यादा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप कितना अकाउंट मैनेज कर पाते हैं, कितना आप मेंटेनेंस कर सकते हैं और कितना से कितना बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक है अभी अब जहां जाकर के आप बेटर सर्विस भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।